हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हॉरर पॉडकास्ट शो में, जहां पर हम सुनते हैं एक से बढ़कर एक अच्छी और डरावनी कहानियां। फिलहाल आप लोग के वो हमारी कहानी पसंद आ रही है, ये तो आपको कमेंट में ही बताना होगा। और अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। तो आज की जो कहानी है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और काफ़ी मज़ा आ जाने वाला है आपको ये कहानी सुन के। कहानी में रोमांच भी होगा, डर भी लगेगा, तो कहानी को लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि कहानी की जो लास्ट एंडिंग है वो भी बहुत ही बेहतरीन होने वाली है आज की। तो जो ये कहानी शुरू होती है, ये है एक ऐसे व्यक्ति की जो पेशे से एक व्यापारी होता था। उसकी एक खूबसूरत बीवी होती है और उसका एक 16 साल की बेहद सुंदर बेटी होती है। उसका कोई बेटा नहीं होता है। उस व्यापारी का नाम मोहन होता है। मोहन एक साधारण व्यक्ति होता है, क्योंकि उसे दिखावे की जिंदगी में कुछ ज़्यादा यकीन नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि उसके पास धन दौलत की कमी है, लेकिन वह सादगी में ही जीना पसंद करता है। एक समय की बात है, मोहन का व्यापार किन्हीं विचित्र कारणों से डूब जाता है और उसका सारा व्यापार अब खत्म हो चुका था। अब वह घर में ही रहने लगता है। साथ ही उसके द्वारा जो भी पैसे जमा किए हुए होते हैं वह व्यापार में उठाए गए कर्ज की वजह से खत्म हो जाते हैं। अब उसके पास उसका सिर्फ एक मकान, उसकी एक गाड़ी और उसकी पत्नी और एक बच्ची होती है। इस घटना के कारण मोहन बहुत चिंतित रहने लगता है और वह किसी से मिलना जुलना बंद कर देता है। एक रात की बात है, मोहन अपनी कार से शहर से बाहर किसी बिजनेस के सिलसिले में जा रहा होता है। तभी उसकी गाड़ी कुछ दूर हाईवे पे चलने के बाद एक सुनसान जगह पे पंचर हो जाती है। जब वह गाड़ी से उतरकर अपने कार के टायरों को देखता है तो उसे दिखाई देता है कि उसकी गाड़ी के आगे के जो दोनों टायर होते हैं वो पंचर हो गए होते हैं और उसकी गाड़ी में सिर्फ एक ही टायर अलग से रखा हुआ होता है। एक टायर को बदल कर वह तो कहीं जा नहीं सकता था। अब मोहन अपने आसपास देखता है तो उसे दूर दूर तक एक भी दुकान दिखाई नहीं देती है, यहाँ तक कि एक घर भी दिखाई नहीं देता है। अगर कुछ दिखाई देता है तो वह था वीरान खलिहान और अंधेरा ही अंधेरा, जो कि मानो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब मोहन थोड़ा परेशान हो जाता है और उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि वह अब क्या करे। वह इस जगह से कैसे निकले। साथ ही वह जगह इतनी बीहड़ होती है कि वहाँ पे मोबाइल नेटवर्क भी नहीं होता है, जिससे वह किसी को सहायता के लिए फ़ोन कर बुला भी नहीं सकता था। अब उसके पास सुबह तक इंतज़ार करने के अलावा और कोई भी चारा नहीं होता है। जब वह अपने गाड़ी के पास खड़ा होता है तो वह एक पेड़ पर ध्यान से देखता है तो उस पेड़ पर एक कौवा बैठा होता है और वह अजीब सा काँव काँव की आवाज़ करता है। यह देखकर मोहन थोड़ा असमंजस में होता है कि कौवा इतनी रात में क्यों बोल रहा है और वह मोहन को घूर रहा होता है, मानो मोहन उसने कुछ उसका चुरा लिया हो और वह तेजी से काँय काँय की आवाज़ कर रहा होता है। यह सब देखकर मोहन अपनी कार के अंदर चला जाता है और ड्राइवर वाली सीट पे ही बैठ जाता है। अब उसके पास इंतज़ार तो कर ही रहा होता है, लेकिन वह देखता है कि सामने के रास्ते से अंधेरे की तरफ से कोई उसकी ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है।
जब उसके कार की हेडलाइट की रोशनी उस पर पड़ती है तो वह देखता है एक व्यक्ति साइकिल पर गमछा लपेटे हुए उसकी तरफ आ रहा होता है। जब वह व्यक्ति उसके पास पहुंचता है तो वह अपनी साइकिल को रोककर मोहन से पूछता है, अरे भैया, यहाँ क्यों रुके हुए हो? इस सुनसान रास्ते पर रुकना ठीक नहीं है। यहाँ पर जंगली जानवरों का बसेरा है और आए दिन किसी न किसी को वो लोग अपना शिकार बना ही लेते हैं। तो मोहन कहता है, मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। तो वह व्यक्ति कहता है, अब इतनी रात को कोई मिस्त्री तो मिलेगा नहीं, क्यों ना आप मेरे घर ही आज रुक जाएं, मेरा घर पास में ही है। मोहन कुछ देर सोचता है और मन ही मन कहता है, इस अंधेरी रात में यहाँ अकेले रहने से तो बढ़िया है कि मैं इसके घर ही चला जाकर एक रात गुजार ही लूँ। कल सुबह आकर मैं अपनी गाड़ी बनवा लूँगा। यह सोचकर मोहन उस साइकिल वाले के साथ उसके घर को जाने के लिए तैयार हो जाता है। उस साइकिल वाले का घर झोपड़ी का होता है। वह मोहन को अंदर ले जाता है। मोहन उस घर में देखता है कि उस घर में एक टूटी चारपाई और 2 कुर्सियां तथा कुछ बर्तन इधर उधर फैले हुए होते हैं। यह देखकर मोहन को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। मोहन का चेहरा देखकर वह साइकिल वाला व्यक्ति समझ जाता है और बोला, साहब, हमारे यहाँ तो बस इतना ही है। हम लोग गरीब हैं ना, इसलिए हमारे पास आप जैसे लोगों की तरह सुख सुविधाएं नहीं होती हैं। मोहन उस व्यक्ति से कहता है, अरे यहाँ अमीर गरीब का कोई मायने नहीं होता है, मायने होता है तो उसका दिल कितना बड़ा होता है। साइकिल वाला व्यक्ति कहता है, हाँ, आपने यह बात तो सही कही। साइकिल वाला व्यक्ति कहता है, आप रुकिए, मैं आपके लिए खाने का इंतजाम करता हूँ। मोहन फॉर्मेलिटी में कहता है, अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा पेट भरा हुआ है। लेकिन साइकिल वाला व्यक्ति कहता है, लेकिन मेरा पेट तो नहीं भरा है और मैं अपने लिए खाना तो बनाऊंगा ही, तो आप भी खाना खा लीजिएगा। मोहन फिर उस व्यक्ति को खाने के लिए हाँ कह देता है। लेकिन मोहन उस साइकिल वाले से पूछता है, आपकी बीवी और बच्चे नहीं हैं? आप यहाँ अकेले रहते हैं? तो साइकिल वाला कहता है, मेरी बीवी और बच्चे तो बहुत पहले ही एक बीमारी की वजह से मर गए हैं, जिसकी वजह से मैं अकेला पड़ गया और फिर मैं गांव से निकलकर इस जगह पर रहने के लिए आ गया, क्योंकि मुझे अब लोगों के बीच में रहना पसंद नहीं है। मोहन ने यह सुनकर कहा, मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का। तो वह साइकिल वाला व्यक्ति कहता है, क्या कर सकते हैं साहब, यह सब नियति का खेल है और उसके आगे सब लोगों को झुकना ही पड़ता है। यह कहकर वह खाना बनाने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद साइकिल वाला व्यक्ति सब्जी रोटी बनाकर अपने तथा मोहन के लिए ले आता है। वह दोनों साथ में मिलकर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। खाना खाते वक्त उस साइकिल वाले व्यक्ति ने मोहन से कहा, साहब, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ आपसे। मोहन ने कहा, हाँ पूछो। आप इतनी रात को कहाँ जा रहे थे? तब मोहन ने अपने साथ जो भी घटनाएं हुई उस साइकिल वाले को बताना शुरू कर दिया कि किस प्रकार उसका बिजनेस डूब जाता है और उसके द्वारा जो कर्ज लिया गया होता है उसको चुकाने के लिए उसके पास जितनी भी जमा संपत्ति होती है वह भी चली जाती है और अब वह अपने नए व्यापार के लिए दूसरे स्थान पर जा रहा होता है।
तो वह साइकिल वाला व्यक्ति मोहन से कहता है, क्या मैं आपको एक सलाह दे सकता हूँ? तो मोहन कहता है, हाँ जरूर, क्यों नहीं। साइकिल वाला व्यक्ति कहता है, मेरे पास एक फोटो है और इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि यह जो भी व्यक्ति उस फोटो के सामने हाथ जोड़कर अपनी इच्छाएं जाहिर करता है और उससे पूरी करने की विनती करता है, वह फोटो उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर देता है। तो मोहन पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है। यह सुनकर वह हंस पड़ता है और कहता है, आज के समय में भी आप इन सब चीज़ों पे विश्वास करते हैं? वह कहता है, चमत्कार नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। हमें जो कुछ भी मिलता है वह हमारे कर्मों से ही मिलता है। तो साइकिल वाला व्यक्ति कहता है, सब कोशिश करने में क्या जाता है, इसमें तो आपको एक भी पैसा लगाने का भी ज़रूरत नहीं है। यह बात मोहन सुनकर सहमत हो जाता है और मन ही मन सोचता है, बात तो यह व्यक्ति सही कह रहा है कि करने में क्या हर्ज है। तो मोहन इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। वह व्यक्ति अपने एक बक्से से उस तस्वीर को निकालकर मोहन के सामने रखता है और फिर उस तस्वीर के सामने एक दीपक को जलाता है और 3 अगरबत्तियां भी जला देता है। मोहन जब उस तस्वीर को देखता है तो उसको बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि वह तस्वीर किसी देवी देवता या किसी संत की नहीं होती है, बल्कि अजीब से एक व्यक्ति की होती है, जिसमें उसका चेहरा तक भी साफ नहीं दिखाई दे रहा होता है। बस एक परछाई की तरह वह दिख रहा होता है। यह बात मोहन मन ही मन में सोच रहा होता है। तभी साइकिल वाला व्यक्ति कहता है, अरे साहब, कहाँ खो गए? मोहन कहता है, कुछ नहीं, बस यूं ही। अब मोहन उस तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाता है और मन ही मन में कहता है, आप जो कोई भी हो, आप मेरी मुराद पूरी कर दीजिए। मेरा व्यापार जैसा पहले था वैसा कर दीजिए और मुझे उन्नति प्रदान कीजिए। ऐसा कहकर वापस मोहन खड़ा हो जाता है और वह अब दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। सुबह मोहन की आंख थोड़ी देर से खुलती है। यूं समझिए कि करीब सुबह के 7:30 बज चुके होते हैं। जब वह अपने आसपास देखता है तो वह देखता है कि साइकिल वाला व्यक्ति वहां कहीं भी दिखाई नहीं देता है। वह उसे आवाज भी लगाता है, लेकिन वहां कोई भी नहीं आता है। तो मोहन सोचता है, शायद वह अपने व्यापार के लिए निकल गया होगा और उसने मुझे डिस्टर्ब करना उचित न समझा होगा। ऐसा सोचकर मोहन उस झोपड़ी से निकलकर अपनी कार के पास वापस चला आता है। जब वह कार को देखता है तो उसे दिखाई देता है कि उसके कार के जो दोनों पहिए पिछली रात को पंचर हुए थे वह अब ठीक हो चुके थे। अचंभित करने वाली बात तो थी ही, क्योंकि यह ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन उसके पास इसका कोई उत्तर भी नहीं होता है। अब वह गाड़ी चलाकर वापस अपने घर के लिए चला आता है। घर पर पहुंचने के बाद उसकी पत्नी मोहन से पूछती है, आप रात भर कहाँ थे? आपका फोन भी नहीं लग रहा था, आप ठीक तो हैं? मोहन कहता है, हाँ भाग्यवान, मैं ठीक हूँ। दरअसल मेरी कार पंचर हो गई थी, तो एक व्यक्ति ने मुझे अपने घर पर शरण दी थी। वह जगह इतनी बीहड़ और वीरान होती है कि वहाँ पर मोबाइल नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैं तुमसे संपर्क नहीं कर पाया। ऐसा कहकर वह अपने कमरे में आराम करने के लिए चला जाता है। कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं और मोहन ने इसी बीच अपना एक नया कारोबार भी शुरू किया था और कुछ ही दिनों में उसका व्यापार पहले की तुलना में दुगना तेजी से चल पड़ता है और अब उसके पास फिर से धन दौलत वापस लौट आती है। वह तीनों मतलब मोहन, उसकी पत्नी और उसकी बेटी अब बहुत खुश रहने लगते हैं। एक रात की बात है, मोहन अपने कमरे में सो रहा होता है। तभी उसको अपने घर के एक कमरे के
दरवाजे की खुलने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है और वह देखने के लिए चला जाता है कि कहीं कोई चोर तो नहीं घुस आया है। जब वह अपने दूसरे कमरे को देखता है तो उस कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ होता है। वह धीरे धीरे उस कमरे की ओर आगे बढ़ता है और कमरे के अंदर देखता है तो वह देखता है वहाँ कोई भी नहीं होता है। फिर वह उस कमरे का दरवाज़ा बंद कर अपने कमरे में वापस सोने के लिए चला आता है और उसकी आंख लगी ही हुई होती है। तभी उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, जो आवाज़ उसके घर के एक बरामदे से आ रही होती है। अब वह एक बार फिर से अपने कमरे से निकलकर उस आवाज़ का पीछा करते हुए बरामदे में पहुंच जाता है और वह देखता है बरामदे के एक कोने में, जहां बहुत अंधेरा होता है, वहां पर उसे एक काला साया दिखाई देता है और उस साये की सिर्फ आंखें ही दिखाई दे रही होती हैं और वो आंखें इतनी लाल चमक रही होती हैं मानो अंगार उसमें समा गया हो। ना उसके पैर दिखाई दे रहे थे और ना ही हाथ, सिर्फ उसकी परछाई ही हवा में दिखाई दे रही होती हैं, जो इस तरह लहरा रही होती हैं मानो कि हवा ने उसे बहुत तेजी से झोंका मार रहा हो। और साथ ही जब मोहन उस परछाई को देख रहा होता है तो उसे एहसास होता है कि मानो वह परछाई उसको देखकर हंस रही हो और देखते ही देखते वह परछाई वहां से गायब हो जाती है। यह देखकर मोहन भयभीत हो जाता है। उसके सर से पसीने छूटने लगते हैं मानो उस कमरे का तापमान बढ़ गया हो। उसका गला तेजी से सूखने लगता है। अब वह अपने आप को किसी तरीके से संभालता है और वापस अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। इस घटना को हुए 2 दिन बीत जाते हैं। तभी मोहन को व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ता है। अब घर में उसकी पत्नी और उसकी 16 साल की एक बेटी होती है। जब उस रात उसकी पत्नी सो रही होती है तो उसे किसी की अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। वह उस आवाज़ का पीछा करती हुई बाथरूम की तरफ पहुंच जाती है तो वह वहां पर एक काले साये को देखती है, जिस साये को मोहन ने 2 दिन पहले रात में बरामदे में देखा था। मोहन की पत्नी यह देखकर बहुत ही भयभीत हो जाती है और वह चीखने का प्रयास करती है, लेकिन उसकी चीख नहीं निकलती है। भागने का भी प्रयास करती है लेकिन वह भाग नहीं पाती है, मानो उसको किसी ने जकड़ रखा हो। अब वह काला साया उसके सामने धीरे धीरे बढ़ रहा होता है और एक भयानक हंसी हंसता है। उसकी हंसी इतनी भयानक होती है कि मोहन की पत्नी के होश उड़ जाते हैं। अब वह साया उसको उठाकर हवा में कमरे में ले जाता है और सुला देता है। इस तरह सुबह हो जाती है। मोहन की पत्नी को होश आता है तो वह रात में हुई घटना को याद करती है और जब वह अपने बिस्तर से उतरती है तो वह अपने पैरों पर ठीक से चल भी नहीं पा रही होती है, मानो उसको किसी ने रात में बुरी तरह मारा हो। उसके शरीर पर जगह जगह खरोच के निशान थे और साथ ही काले धब्बे उसके पूरे शरीर पर दिखाई पड़ रहे होते हैं। अब वह बहुत डरी हुई होती है। उसकी बेटी उससे पूछती है, माँ आपको क्या हुआ है? आप इतनी कमज़ोर क्यों हो गई हैं? आपके चेहरे पर यह निशान कैसा? मोहन की पत्नी अपनी बेटी को कुछ नहीं बताती है। मोहन की पत्नी दिन भर अपना काम कर फिर एक बार रात में सोने के लिए वापस अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन वह डरी हुई होती है कहीं उसके साथ पिछली रात की तरह कोई अनहोनी ना हो। रात के जैसे ही 2 बजते हैं उसे घर के बाहर एक जानवर के रोने की आवाज़ सुनाई देती है और कुछ ही देर में
उसे अपने बेड के नीचे से किसी के गुर्राने की आवाज़ सुनाई देने लगती है और यह आवाज़ सुनते सुनते तेजी तेजी से आने लगती है। तभी उसको अजीब सा एहसास होता है। वह एहसास यह होता है कि मानो उसके ऊपर कोई भारी वस्तु रख दी गई हो और वह उसे हटाकर भी हटा नहीं पा रही होती है। रात भर वह ऐसे ही रहती है। अब मोहन की पत्नी के साथ हर रात ऐसा ही होने लगता है। वह दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती चली जा रही होती है। अब इधर उसकी जो बेटी होती है उसके साथ भी ऐसी ही घटनाएं घटने लगती हैं। अब वह दोनों हर रात डरे सहमे से रहने लगते हैं। तभी कुछ दिन बाद मोहन शाम को अपने घर वापस आ जाता है और जब वह अंदर जाकर देखता है तो उसकी पत्नी उसके बिस्तर पर ही मरी हुई अवस्था में मिलती है। जब वह अपनी बेटी को खोजने के लिए उसके कमरे में जाता है तो वह देखता है उसकी बेटी भी मरी हुई वहीं पर पड़ी हुई होती है। मानो उन दोनों के शरीर से किसी ने खतरा खतरा खून निकाल लिया हो और वह एक सूखी लकड़ी की भांति कितने सालों से वहाँ पड़ी हुई हो। यह देखकर मोहन तेजी से चीखता है। तभी उसके सामने एक साया प्रकट होता है। वह साया खबीस का साया होता है और वह मोहन के सामने तेजी से हंसता है। मोहन उसे देखकर भयभीत तो हो जाता है, लेकिन वह कहता है, तुम तो वही हो जो उस दिन फोटो में थे ना। और वह साया तेजी से हंसते हुए कहता है, हाँ मैं वही हूँ। तो मोहन कहता है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने मेरी पत्नी और बेटी को क्यों मार डाला? यह कहकर मोहन तेजी तेजी से रोने लगता है। तब वह खबीस मोहन से कहता है, तुम्हें व्यापार में उन्नति चाहिए थी ना, मैंने तो तुम्हें दिया, अब उसके बदले मुझे भी कुछ चाहिए होता है, इसलिए मैंने तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बेटी को ले लिया। यह कहकर वह साया और तेजी से हंसता है और उस साये ने मोहन को भी वहीं पर मौत के घाट उतार दिया। दरअसल जब मोहन की कार खराब हुई होती है तो उस समय जो साइकिल वाला होता है वह और कोई नहीं बल्कि वही खबीस होता है, जो अपना रूप बदलकर मोहन को अपने जाल में फंसाने के लिए आया होता है और मोहन उसकी जाल में फंस भी जाता है। क्योंकि यह सत्य है खबीस एक छलावा होता है। वह इंसान की इच्छाओं के साथ खेलता है और जो भी व्यक्ति उसके जाल में फंस जाता है वह उसका सब कुछ लूट लेता है और अपना शिकार इस बार उसने मोहन को ही बना लिया होता है। तो यह थी कहानी एक खबीस की, जो कि इंसान को अपना किस प्रकार शिकार बनाता है। तो आज की हॉरर स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर स्टोरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको कोई कमेंट भी करना है तो वो कर सकते हैं कि किस कहानी के किस पार्ट में आपको ज़्यादा मज़ा आया या किस पार्ट में आपको ज़्यादा डर लगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नई कहानी में। तब तक के लिए